हेलो फ्रेंड्स और मेरे सभी छात्र एवं छात्राएं। चलो बच्चों, आज हम लोग देखें कि एक नया क्वेश्चन लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हूं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड है, इम्पोर्टेंट। और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सवाल देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ। क्वेश्चन में दिया हुआ है किन्हीं दो त्रिभुजों की समरूपता की एस 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 तथा एस एस स्थितियों को व्यक्त करना है। तो सबसे पहले समरूपता की एस 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 की स्थिति को हम लोग दर्शाते हैं। समरूपता की एस एस परिस्थिति को, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दो त्रिभुज हम लोग ले लेंगे, दो त्रिभुज की रचना कर लेंगे। एक छोटा त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है। इसका मान ले लेते हैं, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर। इसका मान लेते हैं, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर। तीनों भुजा लिए हैं, इसमें भी तीनों भुजा लिए हैं, क्योंकि ये एस 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 समरूपता को हम लोग को दर्शाना है। हमें पता है कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, ठीक है। यह समरूपता की परिभाषा क्या है त्रिभुज की? अगर दिखने में दो त्रिभुज एक जैसा होता है, लेकिन आकार एक जैसा होता है, लेकिन आमाप अलग अलग हो, साइज अलग अलग हो। दिखने में एक सेम है, लेकिन साइज दोनों का अलग अलग है, ये छोटा है, ये बड़ा है। तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, समरूप। दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप। जब आकार एक जैसा हो तो उसको क्या बोलते हैं, समरूप त्रिभुज कहते हैं, दो त्रिभुज को। तो एस एस की स्थिति को दिखाने के लिए हम लोग दो त्रिभुज ले लिए हैं। दोनों त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई ले लेंगे, ठीक है। अब दोनों त्रिभुज का नाम दे देते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर। चूँकि कोई भी त्रिभुज बोला है कि स्थिति को दर्शाने के लिए किन्हीं दो त्रिभुज, तो हम लोग ये स्वतः अपने हिसाब से त्रिभुज का लंबाई ले लेंगे जो हमारे लिए सुइटेबल हो। अब दोनों त्रिभुज में हम लोग देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में यहाँ भुजाओं का अनुपात हम लोग देखते हैं, ए बी बटे पी क्यू कितना निकलेगा, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू 3/6 कट के कितना आ जाएगा, 1/2। बी सी बटे क्यू आर निकालते हैं हम लोग, बी सी बटे क्यू आर। तो बी सी बटे क्यू आर कितना आ जाएगा, 5/10 आ जाएगा, इसका भी मान 1/2। और ए सी बटे पी आर निकालेंगे, ए सी बटे पी आर तो आ जाएगा 4/8 कट के आ जाएगा कितना, 1/2। तो तीनों का मान 1/2, ठीक है। तो इससे हम इम्प्लाइज करेगा क्या, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर, ठीक है। ए सी बटे पी आर, तीनों इस त्रिभुज के तीनों भुजाएं इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के अनुपात का बराबर है ना। संगत भुजाएं जो हैं, संगत भुजाओं का जब अनुपात बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। तो चूंकि तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप का साइन ये होता है, ठीक है। ये समरूप का चिन्ह होता है। ए बी सी समरूप होगा किसके, पी क्यू आर के, पी क्यू आर के बाई एस एस एस, हिंदी में भुजा 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 एस एस एस, ठीक है। तो एस एस की स्थिति समरूपता हम लोग ये दर्शा दिए, ठीक है। अब एस एस की स्थिति दर्शाना है अगर हमें एस एस की स्थिति, तो उसी तरह हम लोग फिर ले लेंगे दो त्रिभुज, एक छोटा सा त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है। इसका नाम कुछ दे देते हैं एक्स वाई जेड, और एक बड़ा त्रिभुज ले लेंगे इसी तरह से, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं एल एम एन, ठीक है। अब चूंकि एस ए एस है तो दो भुजा का अनुपात हम लोग लेंगे, तो यहाँ ले लेते हैं, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर,
इसका मान ले लेते हैं हम लोग 6 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। और बीच का SAS यानी कि वो साइड एंगल साइड, भुजा कौन भुजा, तो दोनों भुजाओं के बीच का एक कोण ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री। तो इस तरह का 2 एग्जाम्पल लेकर हम लोग ऐसे इस परिस्थिति को भी दिखा देंगे। अब हम लोग इसमें देखेंगे त्रिभुज XYZ एवं त्रिभुज LMN में, ठीक है, XYZ और LMN में क्या हम लोग देख रहे हैं कि XY बटा LM का मान कितना है 3/6, कट के कितना आ जाएगा 1/2। फिर बीच का कोण देख रहे हैं YZ बटा MN निकाल लेते हैं पहले। YZ बटे MN मान कितना आ जाएगा 5/10, कट के आ जाएगा कितना 1/2, ठीक है। तो इससे हम इम्प्लाइज करेगा कि XY बटे LM बराबर है YZ बटे MN का, ठीक है। और दोनों के बीच का कोण बराबर है, कोण Y इक्वल टू कोण M इक्वल टू 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। तो भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात और दोनों भुजाओं के बीच का कोण, दोनों भुजाओं के बीच का कोण होना चाहिए। दोनों भुजाओं का अनुपात और दोनों इसके बीच का कोण चूंकि बराबर है, तो इसलिए त्रिभुज XYZ समरूप होगा त्रिभुज LMN के बाई SAS। तो इस तरह से हम लोग 2 त्रिभुज का उदाहरण लेकर के SSS और SAS स्थितियों को दर्शा देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको 2 मार्क्स का ज़रूर पूछेगा, तो इसको आप लोग ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि वो लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके सभी की, ठीक है। थैंक यू सो मच।